अब बात अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जोर शोर से जारी है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगस्त में पूरा हो जाएगा पहले चरण का निर्माण। साथ ही मंदिर निर्माण का करीब 70% काम भी अब पूरा हो चुका है। आपको बता दें 2024 जनवरी तक राम मंदिर के निर्माण का काम हो जाएगा पूरा। TV9 भारतवर्ष पर मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपके सामने। तो भव्य राम मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है और निर्माण के दौरान ही ये भव्यता कैसी नजर आ रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। इस वक्त हम भव्य राम मंदिर के उस आगार पे खड़े हैं जहां से इनकी भव्यता दिख रही है। जी हां, सिंह द्वार से जैसे ही आप आगे आते जाएंगे, आगे आपको यहीं से भव्य राम मंदिर दिखने लगेगा और यहाँ पे भगवान राम की मूर्ति आपको दिखेगी। ये वो मूर्ति जिसका इंतजार तकरीबन 491 साल से लोगों को था और अब ये चूंकि बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग मंडप होंगे और उन मंडपों के बीच जो है भगवान राम जो है वो विराजमान होंगे। अगर हम गर्भगृह में राम दरबार की बात करें तो राम मंदिर जो है 360 फीट लंबा है, 250 फीट चौड़ा है और 161 फीट ऊंचा है। रामलला जिस आधार भूमि पर स्थापित हो रहे हैं वह 25 से 30 फीट ऊपर है। इस सतह के नीचे 45 से 50 फीट तक गहरी बुनियाद भरी गई है। और अगर हम गर्भगृह के उस पोर्शन की बात करें तो अब जो है गर्भगृह का काम पूरी तरीके से पूरा हो चुका है और उसके बाद मतलब 70 फीट नीचे से यह काम आरंभ किया गया था जो चारों ओर धरातल पर दिखने लगा है। अब प्रथम तल पर पत्थर के ब्लॉक का काम चल रहा है और ये आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के ग्रेनाइट पत्थरों से जो है बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको पत्थर दिख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आए हुए जो ग्रेनाइट पत्थर है उससे जो है ये बनाया गया है। और ठीक जिस जगह पे हम खड़े हैं इसके ठीक सामने ये वो जगह है जहाँ पे कि भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तकरीबन लगभग 5 फुट जो है ऊंची भगवान राम की मूर्ति होगी और पूरे नागरी शैली में इस पूरे मंदिर को बनाया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये जगह जो है जहाँ पे ये ध्वज लहरा रहा है, ये जो धर्म ध्वज लहरा रहा है, ये यही ध्वज है जहाँ पे कि जिसके नीचे ये मूर्ति स्थापित होगी। और मंदिर की नींव में बेहद खास टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जानकारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है नींव का निर्माण हो चुका है। अब ऐसे में जो पिलर्स होंगे उस पे जो है तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि जितने भी पिलर्स होंगे उन पिलर्स पे भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी और इन भगवान की मूर्तियों में तकरीबन 7000 मूर्तियां होंगी। अब इस मूर्ति को कैसे बनाया जाए, इसके लिए शिल्पकार की तलाश हो रही है। उड़ीसा के शिल्पकार, दक्षिण के शिल्पकार, राजस्थान के शिल्पकार, इन सभी शिल्पकारों से बाकायदा कांटेक्ट किया जा रहा है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इसको पूरा किया जाए। मसलन अगर हम सामने में आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो भी आपको मंदिर से सामने में दिख रहे होंगे, वहाँ पे जो खंभे दिख रहे हैं उन खंभों को एक बार अगर स्थापित कर दिया जाए तो उन्हीं स्थापित खंभों में से मूर्तियां बनाई जाएंगी। ऐसे में बहुत ही कठिन काम है ये और इसके लिए शिल्पकार की तलाश हो रही है। इसके साथ ही भगवान की मूर्ति कैसी हो, इसको लेकर भी विद्वानों में कई तरह के मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि ये राम जन्मभूमि है इसलिए बाल सुलभ जो भगवान की मूर्ति होनी चाहिए वह होनी चाहिए और उसको किस तरह के पत्थरों को बनाया जाए, किस तरह से पत्थरों का चयन किया जाए, इसके लिए भी बहुत ही बड़े स्तर पर काम चल रहा है, यह जानने के लिए कि कौन सा पत्थर हो जिसका इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ रुड़की इस बात का रिसर्च कर रहा है, IIT रुड़की, कि जो सिंह द्वार से सीधे जो भगवान की प्रतिमूर्ति होगी उस पे सूर्य की किरण पहुंचे और सीधा भगवान का सूर्य किरण जो है टीका करे। कुछ इस तरह के भगवान की मूर्ति लगाई जाए और उस स्टूल की ऊंचाई कुछ ऐसी हो जिस ऊंचाई से भगवान को जब स्थापित किया जाए भगवान राम की मूर्ति को तो उस मूर्ति पे रामलला के ऊपर सीधे जो है सूर्य किरण जो है पहुंचे। तो इस तरह के तमाम तरह के तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर के पूरे चारों ओर 4 मंदिर बनाए जाएंगे जिसमें कि गणपति, शंकर, भगवती और इस तरह के जो है चारों कोनों पर मंदिर बनाए जाएंगे और इसके साथ ही अन्नपूर्णा और दूसरे देवी देवताओं के भी यहाँ पे मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। राम मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह से महफूज रहेगा, कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा वर्षों तक। राम मंदिर निर्माण क्षेत्र से TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की एक और रिपोर्ट। हाल फिलहाल के दिनों में कई जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं या फिर कुछ ऐसी स्थिति देखी गई है जिसमें कि भूदरार
या फिर मंदिरों का टूटना या मंदिरों में दरार देखने को मिली है। इस पूरे जगह को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगले 1000 वर्षों तक किसी भी तरीके की कोई परेशानी न हो। दरअसल इस जगह को बनाने से पहले ये देखा गया कि यहाँ पे पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है। मतलब जब यहाँ पे सर्वे किया गया तो पता चला कि पास में सरयू नदी है, उसकी वजह से 4 बार इस मंदिर पे टूट फूट हुई और तमाम तरह की चीज़ें हुई, जिसकी वजह से ये परेशानी आई। अब जाके इस मंदिर की आधारशिला कुछ इस तरीके से तैयार की गई है जिसकी वजह से अगले 1000 साल तक कुछ भी हो जाए मंदिर का बाल बांका नहीं हो सकता। ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ठीक सिंह द्वार के सामने का है और इस पूरे पत्थर पे इस जगह को इसकी आधारशिला बनाई गई है। कहा भी जाता है कि नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना बेहतर होता है और भगवान राम का ये भव्य मंदिर इस भव्य बड़ी नींव पर तैयार हो रही है, जिसकी आधारशिला की तस्वीर TV9 आपको दिखा रहा है। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। और निर्माण में इस्तेमाल हर रॉ मटेरियल का चुनाव बड़ी ही बारीकी से हुआ है। ये सामग्री ऐसी है कि वर्षों तक इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मंदिर में इस्तेमाल ईंटें अलग हैं, पत्थर भी। ये रिपोर्ट देखिए। TV9 भारतवर्ष आपको मंदिर के टॉप एंगल व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि धरातल से जब 70 फीट ऊपर ये नींव तैयार की गई है, जिसके फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम एक तरह से हैं, फर्स्ट फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर पे हैं, उसके बाद की तस्वीर कैसी दिखती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा इलाका है ये परिक्रमा मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस मंदिर में तकरीबन 1 किलोमीटर का लंबा एक परिक्रमा मार्ग बनाया गया है चारों तरफ, और उसके हमारे ठीक दूसरी तरफ वहाँ पे सरयू किनारा भी है। तो ये जो पूरा परिक्रमा मार्ग है, इस परिक्रमा मार्ग के माध्यम से भी लोग चाहें तो मंदिर की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करने के बाद फिर ऊपर आएंगे। और ये जो पहला तल है, जिसके आप फिर एक तरह से कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर भी आप कह सकते हैं, इस जगह पे गर्भगृह बनाया गया है। ये जो ऊपर आप झंडा देख रहे हैं, ये वो झंडा है जिस झंडे के नीचे बाकायदा भगवान राम की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी और इसको लोग देख पाएंगे। इसके ठीक सामने में सिंहद्वार होगा और पूरे इलाके को, पूरे परिसर की ये जो तस्वीर है, यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस भव्यता के साथ इस पूरे जगह को बनाया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि राम मंदिर एक ऐसा राम मंदिर बने जिसमें एक बार में तकरीबन 25 से 50 हज़ार लोग किसी एक पॉइंट पर हों और वहां से फिर दर्शन किया जा सके। पूरे मंदिर परिसर की अगर हम बात करें तो उसके बनने में वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल इस साल के अंत तक इस पूरे परिसर में ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा और वहाँ पे मूर्ति का प्रतिष्ठापन हो जाएगा और अगले साल के शुरू से लोग भगवान रामलला की यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। इस मटेरियल लगाया जा रहा है वो ऐसे मटेरियल है जिनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। मसलन अगर हम ग्रेनाइट पत्थरों की बात करें या हम अगर ईंट की भी बात करते हैं तो आप देखिए हर ईंट पे यहाँ पे श्री राम लिखा हुआ है। और ये जो ईंट है खास करके चंडीगढ़ से बन के आई है। और क्या खासियत है इस ईंट की, जरा एक बार बताएं। इस ईंट का एक तो डेंसिटी ज़्यादा है, इसको स्पेशलाइज्ड कंडीशन में पकाया गया है, तो इसकी जो नॉर्मल ब्रिक्स होती है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा रहती है। क्या बोलते हैं इस ईंट को, बोलते हैं क्या है वैसे? नॉर्मल में कोई ईंट का नाम वगैरह होता होगा, ऐसा कुछ भी है? नहीं, ब्रिक्स ही बोला जाता है, लेकिन हाई स्ट्रेंथ ब्रिक्स कहलाती हैं ये। अच्छा, हाई स्ट्रेंथ ब्रिक्स है। और इस ब्रिक्स की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? ये ड्यूरेबिलिटी अपने जो चल है 200 साल तो रहेगी। मतलब ये बीच में सैंडविच हो जाएगी तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये सब तरफ से क्लेडेड हो जाएगी। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब 4 गुना ज़्यादा नॉर्मल ब्रिक्स से ये ज़्यादा जो है काम स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है इसकी। तो यहाँ पे जितने भी सामान लाए गए हैं क्या इस तरह के हैं कि पहले से जो भी नॉर्मल है उससे थोड़ा डिफरेंट हो? हाँ, मतलब जो आप बेस भी देखेंगे तो सब ग्रेनाइट का बनाया गया है। बंसी पापड़ कार्विंग के लिए सबसे अच्छा पत्थर है तो उस हिसाब से उसको लिया गया है। बीच में जो ब्रिक्स को फिलिंग के लिए बीच में का स्पेस है उसको भरने के लिए भी हाई स्ट्रेंथ वाली ब्रिक्स को ही यूज़ किया गया है। तो मटेरियल सारा हाई स्ट्रेंथ, क्योंकि 1000 साल के लिए जो प्लान किया गया है तो उस हिसाब से मटेरियल को रखना पड़ेगा। कोई वीक मटेरियल आ जाएगा तो उसके साथ दिक्कत रहेगा ना, कि वो सस्टेनेबिलिटी में दिक्कत रहेगा। और कहीं भी आयरन रॉड का प्रयोग नहीं किया गया इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में कहीं पे भी आयरन रॉड यूज में नहीं आएगी। अच्छा। इसके लिए जहाँ पे ज्वाइनरी करनी है, कॉपर क्लैंप्स लग रहे हैं, कॉपर पिन्स लग रहे हैं पत्थरों के बीच में, तो सब उसी तरह से आयरन जल्दी ड्यूरेबिलिटी कम होती है आयरन की। आयरन में रस्ट लगने का चांस रहता है ना। अच्छा। तो इस वजह से उसका जो भी माना गया है वो कि इतना ड्यूरेबल नहीं रहेगा। तो रस्ट फ्री बनाने के लिए सारा कुछ किया गया। निश्चित रूप से ये जो मैं फिर एक बार दिखाना चाहूँगा, श्री राम जो लिखा हुआ है ईंट पे 2022, ये वो ईंट है जो स्पेशलाइज तौर पे चंडीगढ़ से बना के लाया गया है। और इसकी अगर बात करें तो ड्यूरेबिलिटी जो नॉर्मल
ईंट होती है उससे 4 गुना ज़्यादा ये काम करती है। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो ये जो ख़ास तौर पे बनाया गया और पूरे इस मंदिर परिसर में कहीं भी छड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि छड़ में जंग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ये मंदिर सस्टेन कर सके। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। और मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर्स ने TV9 को बताया कि मंदिर जब एक बार तैयार हो जाएगा तो एक साथ कितने श्रद्धालुओं की यहाँ पर क्षमता होगी। हमारे साथ संतोष बोरे जी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। बोरे सर, किस तरह से इस जगह की अगर हम बात करें तो क्या क्या यहाँ की खासियत है कि ये पूरा तो गर्भगृह के ऊपर का पूरा दृश्य है? गर्भगृह है। हाँ। मेन गर्भगृह वहाँ पे रहेगा। ये गुड़ मंडप है, वो कीर्तन मंडप है और आगे नृत्य मंडप है। और इन जगहों पर किस किस तरह के कार्यक्रम होंगे, इसकी कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, क्या होगा, यहाँ पर भक्त लोग आएंगे और सबसे पहले दर्शन करेंगे। यहाँ पे सब कुछ मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। एक बार में कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कितने भक्तजन रुक सकते हैं, ऐसा कुछ आकलन किया गया है या फिर सिर्फ कुछ 50,000 का है। 15,000 50,000 तक आ सकते हैं एक बार में? एक बार में। अच्छा, और लेकिन 4 घंटा लगेगा उनको यहाँ से जाने के लिए। यहाँ से ओके? पूरा दर्शन करके निकलने में 4 घंटे का समय लगेगा मिनिमम। ओके, ठीक है, तो ये जो पूरा जगह है यहाँ पे तकरीबन जो देखे आपने जो बनाया गया है, इसको इस तरह से बनाया गया है ताकि 50,000 तकरीबन जो है लोग जो है यहाँ पाए और पूरे जगह को दर्शन करने में तकरीबन लगभग 4 घंटे का समय लग सकता है, ऐसी बताई जा रही है और उस हिसाब से पूरा इंतजाम किया जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।